विकी कौशल की फिल्म छावा की रिलीज के साथ ही औरंगजेब को लेकर एक बहस शुरू हो गई थी। एक पक्ष उसे क्रूर बता रहा था तो दूसरा पक्ष उसका महिमा मंडन करने में लगा था और धीरे धीरे ये विवाद नागपुर हिंसा में बदल गया। अब सवाल यह है कि एक फिल्म की वजह से इतनी हिंसा हो सकती है या फिर इसके पीछे जो सियासत है वो इस हिंसा की जिम्मेदार है। आइए बात करते हैं इस पर। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि छावा फिल्म की रिलीज के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की, जिसके बाद पहले महाराष्ट्र में और फिर देश के कई राज्यों में इस पर सियासत शुरू हो गई और ये सब बढ़ते बढ़ते नागपुर में हिंसा तक पहुंच गया। जिस तरीके से नागपुर में हिंसा हुई उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की हिंसा पर मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में कहा कि यह हिंसा पूर्व नियोजित थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि फिल्म छावा से लोगों का गुस्सा भड़का जिसकी वजह से हिंसा हुई। उन्होंने कहा कि छावा फिल्म में संभाजी महाराज पर औरंगजेब के अत्याचारों को दिखाया गया था जिससे लोगों की भावनाएं भड़क गई। फडणवीस ने आगे कहा कि अफवाहों की वजह से हिंसा फैली। अफवाह फैलाई गई कि कब्र पर मौजूद एक धार्मिक प्रतीक को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ये ध्यान रखें कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुनिए। म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला, पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय। या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे। महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य आहे, या राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट येत आहे। या ठिकाणची कायदा सुव्यवस्था इथली सगळी जी काही सामाजिक घडी आहे ही जर योग्य प्रकारे राहिली तर मला असं वाटतं की आज ज्या प्रगतीकडे आपण चाललोय त्या दिशेने जाण्यास आपल्याला अधिक मदत होईल आणि म्हणून निश्चितपणे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याकरता, शांतता राखण्याकरता मी आवाहन करतो आणि त्यासोबत ही देखील चेतावणी देतो की कोणीही या ठिकाणी जर नागपुर हिंसा पर बयान देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। इस दौरान एक अफवाह से वहां हिंसा फैल गई और ऐसा लगता है कि सब कुछ पूर्व नियोजित था। आपको बता दें कि नागपुर में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की थी और उसको लेकर पूरे मराठवाड़ा में प्रदर्शन हुआ था। और इसी बीच ये अफवाह फैली कि प्रदर्शनकारियों ने कब्र पर रखे एक धार्मिक प्रतीक को नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद नागपुर के महाल इलाके में कुछ लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और कई वाहनों में आग लगा दी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस पर सवाल उठाए। नागपुर में दंगा कौन करा सकता है? ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का क्षेत्र है, यह आरएसएस का गढ़ है, यहाँ इसका मुख्यालय है, यहाँ संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले यहाँ के हैं, यहाँ किसकी हिम्मत होगी दंगा कराने की? ये कहकर संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया। सुनिए। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है, वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं, पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं, वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ दंगे कौन कह रहेगा? किसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना उनको मखौका लगाइए। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? हम क्या कर सेवा करेंगे? क्या जरूरत है? तो देखिए, इस घटना पर किस तरीके से सियासत हो रही है वो तो आपने देख ली, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है एक बार वो आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र है। मुगल बादशाह की मृत्यु 1707 में अहिल्यानगर में हुई। पिछले कुछ समय से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत कुछ सहयोगी संगठन इस कब्र को यहां से हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने लोगों पर जुल्म ढाया और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को यातनाएं देकर मार डाला था, इसलिए ऐसे शासक की कब्र यहां नहीं होनी चाहिए।
सोमवार को ही इस कब्र को यहां से हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मराठवाड़ा में प्रदर्शन का आयोजन किया था। इसी प्रदर्शन के बारे में अफवाह फैली थी कि प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब की कब्र में रखी एक पवित्र प्रतीक को नुकसान पहुंचाया था। फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने हिंदूवादी संगठनों को बाबरी मस्जिद को तोड़ने का हवाला देते हुए कहा था कि वो अपना कर्तव्य निभाएं और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र को गुलामी और दर्द का प्रतीक बताया था। अब आपको बताते हैं कि फिल्म को इस पूरी घटना से क्यों जोड़ा जा रहा है। मराठी में छावा का मतलब शेर का शावक होता है। पिछले दिनों आई विकी कौशल की हिंदी फिल्म छावा मराठा शासक शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। फिल्म मशहूर लेखक शिवाजी सावंत के उपन्यास छावा पर आधारित है। इस फिल्म में औरंगजेब का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, उस कैरेक्टर को लेकर ही अब पूरी सियासत उसके चारों ओर घूम रही है। फिलहाल नागपुर हिंसा मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे फहीम खान को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस ने कंफर्म किया है कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। फहीम का नाम आरोपियों की सूची में है। फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष है। नितिन गडकरी के सामने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है, तब उसकी जमानत जब्त हुई थी। लेकिन जिस तरह से औरंगजेब को लेकर यह हिंसा भड़काई गई है, उस पर सियासत फिलहाल शांत होती नहीं दिख रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।